ब्लू शेड में हो जाएगा, पूरा पक जाता है, ये ब्लू शेड में हो जाता है, रखा रखा ये जो होता है। वाटर थेरेपी में अगर रुद्राक्ष यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप छिलके वाला रुद्राक्ष ही यूज़ करें, क्योंकि इसके ऊपर इसका एक और बेनिफिट है कि ये छिलका जो है ना आप उतार के खा भी सकते हैं। ये जो है ना इसका टेस्ट भी बड़ा, देखो ये इजीली ऐसे रिमूव हो जाता है। ये देखो ये बड़ा हार्ड ब्रश होता है, और ये जो है ना ये मेटल के होते हैं, ये लोहे के दांत हैं इसके अंदर, तो इसको है ना फिर ऐसे करके साफ किया। जो मुख निकले हैं ना 1 2 3 4 5, ये भी 5 मुखी का है। अगर हम इसको छोलेंगे, ये देखो इसके अंदर भी है 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। फलके वाले रुद्राक्ष के अंदर जो भी होता है ना, इसके अंदर मोस्टली तो लगभग 5 मुखी ही निकलता है, बट रेयर केस में 6 मुखी 4। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। अभी मैं खड़ा हूँ काठमांडू में। यहाँ पे जो है रुद्राक्ष जब उधर से टूट जाता है तो वो जो आता है असली जो रुद्राक्ष होता है फल का, ये देखो ये रुद्राक्ष का फल का है। जो लोग बोलते हैं ना कि रुद्राक्ष होता कैसा है, और जो नॉर्मली मार्केट में मिलता है ये मिलता है। इसके अंदर जो नॉर्मली रुद्राक्ष बोलते हैं ना सब लोग कि भाई इसके अंदर 10 मुखी भी निकल जाएगा, 11 भी निकल जाएगा, 12 भी निकल जाएगा, तो आज मैं आपका वही भ्रम दूर करने के लिए आया हूँ। हम लगभग इसके अंदर 8-10 रुद्राक्ष छोल के देखेंगे और उसके अंदर देखेंगे कौन कौन सा मुखी निकलता है। इसके अंदर बेसिकली जो निकलता है 5 मुखी 6 मुखी, और कभी कभी रेयर केस हो जाए तो 7 मुखी, बहुत रेयर उसमें निकलेगा। ठीक है, तो एक बार आगे आ जाओ भाई। और इसका रुद्राक्ष का एक और चीज़ होता है, देखो ये आपको ग्रीन दिख रहा होगा, और जब ये थोड़ा पड़ा रहता है तो ये ना इस टाइप से हो जाता है। देखो ये ब्लू शेड में हो जाएगा, पूरा पक जाता है, ये ब्लू शेड में हो जाता है, रखा रखा ये जो होता है पूरा ब्लू हो जाता है। और ये इस फल की खास बात ये भी होती है कि जो इसका छिलका होता है ना, ये बड़ा काम का होता है। आप इसको वाटर थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं, इस छिलके वाले को। अगर कभी भी आप वाटर थेरेपी में अगर रुद्राक्ष यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप छिलके वाला रुद्राक्ष ही यूज़ करें, क्योंकि इसके ऊपर अब ये छिलका उतर जाएगा, बिना छिलके वाले रुद्राक्ष को आप वाटर थेरेपी में यूज़ करते हैं, जो छिला हुआ होता है ऑलरेडी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट हो ही रहते हैं। कभी ऑयलिंग कर देता है, कोई कुछ भी कर देता है, प्लोथिन के अंदर पड़ रहता है। तो अगर आपको वाटर थेरेपी में यूज़ करना है रुद्राक्ष, तो आप जो है ना छिलके वाला रुद्राक्ष यूज़ करें। इसका एक और बेनिफिट है कि ये छिलका जो है ना आप उतार के खा भी सकते हैं। ये जो है ना इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है, खाने में बड़ा टेस्टी होता है। उसकी खास बात एक और होती है, अगर आपको ना कॉन्स्टिट्यूशन है, कब्ज रहती है, तो उससे पी लो। हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाई बीपी रहता है, शुगर है, कुछ भी है, तो इसके लगभग 4 या 5 दाने जो है आपको गिलास के अंदर पानी रखो, और ये बिना छीले ऐसे के ऐसे ही सुबह उसमें डाल दो, शाम को पी लो, या शाम को डाल के रख दो, सुबह ही पी लो। ठीक है, इसके काफ़ी महत्व है इस वाले रुद्राक्ष का। अगर कोई भी वाटर थेरेपी के लिए यूज़ करना चाहता है तो मैं यही वाले रुद्राक्ष जो है रिकमेंड करूँगा कि आप वाटर थेरेपी में जो है यही रुद्राक्ष यूज़ करें। तो भी मैं आपको कुछ फल छील के दिखा देता हूँ। देखो पूरा पक चुका है ये वाला रुद्राक्ष बिल्कुल जो है ब्लू हो चुका है। ब्लू होने के बाद ये समझ जाओ कि ये रुद्राक्ष पक चुका है। अब ये लगभग अगर मैं हाथ में ले रहा हूँ तो ये लगभग 24-25 mm का रुद्राक्ष आपको दिख रहा होगा, बट ये छिलने के बाद जो है ना ये 20-22 mm का रुद्राक्ष या 28 mm का ही निकलेगा। तो एक बार छोल के देखते हैं। ये देखो ये इजीली ऐसे रिमूव हो जाता है। ये देखो अब ये बचा रुद्राक्ष। अब इसकी जो सफाई होती है वो इस टाइप के, ये देखिए ये बड़ा हार्ड ब्रश होता है, और ये जो है ना ये मेटल के होते हैं, ये लोहे के दांत हैं इसके अंदर, तो इसको है ना फिर ऐसे करके साफ किया जाता है। ये देखो इसकी सफाई फिर ऐसे चलती है। तो इसके अंदर जो मुख निकलेंगे वो लगभग आपके, ये देखो इसके अंदर जो मुख निकले हैं ना 1 2 3 4 5, ये भी 5 मुखी का है। एक बार आपको और मैं पीछे से भी साफ करके दिखा देता हूँ। ये देखो 1 2 3 4 5, ये भी 5 मुखी है। एक और छोड़ लेते हैं जो बड़ा सा है। ये देखो ये भी काफ़ी बड़ा है, ये पका हुआ नहीं है। ये देखो ये भी काफ़ी बड़ा है, ये लगभग 27-28 mm का देखने में लगेगा, बट अगर हम इसको छोलेंगे, ये देखो इसके अंदर भी है 1 2 3 4 5, ये भी 5 है।
और फिर और कोई बड़ा सा निकाल लेते हैं। ये देखो, ये भी काफ़ी बड़ा है। एक दो तीन चार पाँच, ये भी 5 ही निकला है। क्योंकि पढ़ाई देखो, ये भी पक्का हुआ है। ये वाले के अंदर भी 1 2 3 4, ये भी 5 मुखी है। तो लगभग जो होता है ना, इसके अंदर फलके वाले रुद्राक्ष के अंदर जो भी होता है ना, इसके अंदर मोस्टली तो लगभग 5 मुखी ही निकलता है। बट रेयर केस में 6 मुखी, 4 मुखी या 7 मुखी निकलता है। बहुत रेयर केस में होता है। क्योंकि क्या होता है ना, किसान लोगों को पता होता है, जब पेड़ के अंदर ये फल लगा हुआ होता है ना, तो उनको पता होता है कि कितने mm के अंदर कौन सा मुखी निकलेगा। और इसमें उनको जो है ना, पीछे से देख के ना वो पता भी लगा लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा मुखी रुद्राक्ष है। और इसके लिए ना भाई उनका बड़ा हार्ड वर्किंग रहता है, बड़ा लंबा समय दिया है, उनकी पीढ़ियाँ ये काम कर रही हैं, तो उनको नॉलेज होती है। वो रुद्राक्ष को देखने के बाद ही बता देते हैं कि इसके अंदर कौन सा मुखी निकलेगा। तो ये आप लोगों का भ्रम है। आपको ये लगता है ना कि फलके वाले इसमें जो है आपको अलग तरह के रुद्राक्ष मिल जाएंगे, या 2 मुखी मिल जाएगा, या 1 मुखी मिल जाएगा, 12 मुखी निकल जाएगा, 13। ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, देखो एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। जिन लोगों को लगता है ना 9-10 मुखी होने के बाद ना ये रुद्राक्ष जो है ना फ्लैटर होना शुरू हो जाता है। यहाँ से आपको गोल दिख रहा है ना, जैसे बड़े 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, तो ये साइज उसका फ्लैटर होना शुरू हो जाता है। राउंड खत्म हो जाता है, ये रुद्राक्ष जो है फ्लैटर होना शुरू हो जाता है। तो भाई ये सारा फलके वाला रुद्राक्ष है। इसकी जो मेरा आपको बताने का यही था कि मन में अगर भ्रमकता रहती है ना इस रुद्राक्ष को लेके कि भाई इसके अंदर आपको कोई सा भी मुखी मिल सकता है, ऐसा नहीं होता है। ये रुद्राक्ष जो है ना मार्केट में टूटने के बाद, इसकी पूरी छटाई होने के बाद तब ये रुद्राक्ष आता है, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट वेरी करती है, वो लगभग 15, 20, 30, 50 रुपये तक ये मोस्टली चला जाता है। 100 रुपये तक भी चला जाता है। जैसी क्वालिटी होती है, जैसा बड़ा दाना होता है, उस रेट से इसका रेट चला जाता है। पर मोस्टली जो फलके वाले में आता है लगभग वही 22-23 mm का, 18 mm का ये दाना आता है। तो ये हमने थोड़ा सा आपको रुद्राक्ष के विषय में बताया, फलके वाले के बारे में। और जिसको बीपी, ब्लड, मतलब इसी तरह की कोई भी अगर लगता है बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, या हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो इस वाले को जो है वाटर थेरेपी में यूज़ कीजिए। मैं वाटर थेरेपी के लिए ना ये फलके वाला ही दाना रिकमेंड करूँगा कि आप इसी दाने का यूज़ करें। तो अगर आप रुद्राक्ष मंगाना चाहते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नेपाल का रुद्राक्ष ही बेनिफिट रहता है, क्योंकि ये डिंगला का है, जहाँ पे बेस्ट एनर्जी होती है रुद्राक्ष के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा कि आपको रुद्राक्ष से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।